बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं टुडे पॉइंट यूट्यूब चैनल और मैं हूं तनवीर अब्बास। नाजरीन, दो खबरें आपके सामने रखनी है। एक तो जो नैब तरामीमी बिल है वो इमरान खान ने चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और दूसरा बरतानिया के हवाले से आपको एक खबर देनी है। पहले मैं आपको वही सुना देता हूँ कि बरतानिया जो है वो बड़ा तगड़ा मुल्क है, मईशत बड़ी तकड़ी है उसकी, इकॉनमी जो है वो बहुत तगड़ी है उसकी। और बरतानिया का जो सरकार है उनके पास 45 गाड़ियाँ हैं, जिसमें वज़ीरों, मशीरों और सारे प्रोटोकॉल जो हैं वो इन्हीं में ही निपटाते हैं। जिस किसी सरकारी अफ़सर ने या वज़ीर ने या कहीं जाना हो, जो भी गाड़ी उन 45 में से अवेलेबल हो वो उनमें से बैठते हैं किसी एक में और चले जाते हैं। और उसके बरअक्स पाकिस्तान का एक सूबा है सिंध, जहाँ पे भुट्टो अभी तक ज़िंदा है, लेकिन पानी वहाँ पे रुका हुआ है। सैलाब वाला पानी अभी तक नहीं निकल सका, बहुत अरसा हो गया है सैलाब आए हुए। और जो वडेरा शाही है, जो तगड़े लोग हैं, उन्होंने अपने रकबों के आगे बंद बांध के, जो माड़े बेचारे हैं जिनके को 2-2 4-4 एकड़ या 20-20 25-25 एकड़ वाले, उनकी कोई बात ही नहीं सुनता, उनके रकबे डूबे हुए हैं। जाहिर है कि 2 4 500 और हज़ारों एकड़ वाले जो हैं वो तगड़े लोग हैं, वो छोटे मोटे की कहाँ सुनते हैं। तो जो पाकिस्तान का सूबा सिंध है, सिंध में सरकारी जो गाड़ियां हैं वो 25,000 हैं। नाजरीन, 25,000 गाड़ियां सूबा सिंध में हैं। आप इनकी मेंटेनेंस संभालें, आप इनका पेट्रोल संभालें, और उन गाड़ियों पे जो सरकारी ड्राइवर रखे हुए हैं वो संभालें। हैरान हुए हैं कि नहीं हुए? आप यकीन करें, 25,000 गाड़ियां, समझ से बालातर है चीज़ ये। वहाँ सिंध में लोगों के पाँव में पहनने के लिए जूते नहीं है, खाने के लिए उनके पास रोटी नहीं है। सैलाब की वजह से जिनके मकान गिरे हैं, उनको वहाँ पे अपनी छत नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें। पहनने के लिए कपड़े नहीं है उनके पास, खाने के लिए खुराक नहीं है, बीमार हैं तो उनके पास दवाइयाँ नहीं हैं, कुछ सहूलियात नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ भुट्टो ज़िंदा है, और भुट्टो के जो आगे ये सारे लई लाग हैं वो खा रहे हैं, और सिंध की आवाम बेचारी मजबूर जो है वो गुजारा कर रही है। और पानी नहीं निकलने देते, कि अगर पानी निकलने देंगे तो फिर तस्वीरें वगैरह बना के, जैसे वो बिलावल भुट्टो गए थे स्कूल में, आप खुद लाखों रुपए वाला जूता पहना हुआ था, बच्चे पाँव से नंगे थे, उनकी तस्वीरें बना के वहाँ पे गए हैं कि जाके इमदाद वगैरह इकट्ठी करेंगे और गोरों से पैसे लेंगे और आके फिर खाएंगे। पहले भी जो इमदाद इकट्ठी की हुई है, वो मौलाना फजल रहमान की जो पार्टी है, उन्होंने ख़ैमे अपने कॉर्नर मीटिंग में, अपने जलसों में इस्तेमाल करते रहे हैं। पीपल्स पार्टी के वडेरों के डेरों से वो ख़ैमे वगैरह बरामद हो रहे हैं। तो ये सूरत हाल है, यही शुरू से करते आ रहे हैं, क्योंकि सिंध में अक्सरियत जो हुकूमत की रही है वो पीपल पार्टी की है, और पीपल्स पार्टी के जो सियासतदान हैं वो तकड़े हैं, और जो आम आदमी हैं वो उसका कोई पुरसान हाल नहीं है, तबाही है उसकी ज़िंदगी की बेचारे की। तो आ जाएँ उस केस की जानिब जो इमरान खान साहब ने दायर कर रखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत सुप्रीम कोर्ट में। तो उस केस के दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने कुछ रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत के क़याम को 8 माह हो चुके हैं। ये 8 माह से भी थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है इसको। तो इलेक्शन कमीशन ने, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो स्पीकर की रूलिंग थी, उस वक्त उन्होंने कहा था कि नवंबर 2022 में आम इंतखाबात के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अभी तैयार नहीं हैं। लेकिन अब तो इलेक्शन कमीशन साहब अपने वादे से भी मुकरे हुए हैं। अब तो उनको अपना वादा भी याद नहीं है कि हमने वादा किया हुआ है, हमने स्टेटमेंट दी हुई है, हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताया हुआ है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुप्रीम अदालत है। तो चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स में कहा कि मौजूदा पार्लियामेंट दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल है, इसमें तो कोई शक नहीं है, बिल्कुल नामुकम्मल है पार्लियामेंट। क्योंकि पार्लियामेंट में जो पीटीआई के 40-42 गालिबन 43 एमएनएज हैं, जिनके अभी इस्तीफे जो हैं उन्होंने हो गए हैं, कबूल नहीं किए। तो मौजूदा पार्लियामेंट कैसे मुकम्मल होगी? एक दो लोग हैं जो अपने शहबाज शरीफ साहब के पास हैं, जिनकी अक्सरियत में वो बैठे हुए हैं। वैसे भी वो खरीद के 2-2 3-3 4-4 लोग इकट्ठे करके वो हुकूमत बनाई हुई है।
تو ان ریمارکس میں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ موجودہ پارلیمنٹ میں ہونے والی جو قانون سازی ہے وہ متنازع ہو رہی ہے، بالکل متنازع ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو وہ قانون سازی ہوئی ہے وہ متنازع نہیں ہو رہی ہے۔ ملک میں تمام جو مسائل کا حل ہے وہ عوام کے فیصلے سے ہی ممکن ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے، عوام نے ووٹ ڈالنے ہیں، عوام نے حکومت کو لے کے آنا ہے۔ اور ملک کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ نے نیب ترمیمی بل جو چیلنج کر رکھا ہے، ملک میں شدید سیاسی تناؤ ہے، اس وجہ سے بالکل ہے، اور سیاسی تناؤ اور بحران ہے۔ پی ٹی آئی نے چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ میں جانے سے رک گئے، اپنے سے باہر ہو گئے، لیکن پھر پتہ نہیں کس وجہ سے انہوں نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ اور جو اس درخواست گزار ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ یہ عام شہری نہیں ہے، یہ حکومت چھوڑنے کے بعد بھی عوام کی پشت پناہی حاصل ہے ان کو، اور عدالت جو ہے وہ قانون سازی میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتی۔ بالکل ٹھیک ہے، ظاہر ہے پارلیمنٹ جو ہے وہ اس میں عدالت کی کوئی مداخلت نہیں ہوتی، اور اس لیے چیف جسٹس صاحب نے بتایا کہ عدالت نے از خود نوٹس نہیں لیا۔ چیف جسٹس صاحب نے ٹھیک بتایا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ عام شہری نہیں ہیں، وہ ایک لیڈر ہیں، وہ مقبول ہیں، زیادہ مقبولیت ہے ان کی، اور نیب جو ترمیمی بل کے خلاف جو درخواست آئی ہوئی ہے، اس پہ ہمیں